Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see how to create a simple API in Node application in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा और Node.js ट्यूटोरियल इन हिंदी इन 2020 के ऊपर। ऑलरेडी बहुत सारे ऑसम वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ गाइस। आपको जब भी फ्री टाइम मिले जरूर चेकआउट कीजिए, बहुत मजा आने वाला है। एंड आज मेरा इस सीरीज का 19th वीडियो होने जा रहा है। ऑलराइट गाइस, तो देखिए आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम फाइनली देखने वाले हाउ टू क्रिएट आवर ओन सिंपल एपीआई। जी हाँ गाइस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सो गाइस देखिए, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं व्हाट एग्जैक्टली एपीआई इज, तो आप समझ लीजिए कि इट अलाउस सॉफ्टवेयर्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर्स। जी हाँ गाइस, अब सॉफ्टवेयर्स जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एपीआई। एंड जो दूसरा है गाइस वो सबसे सिंपल एंड सबसे यूजफुल डेफिनेशन आप कह सकते हो एपीआई का, एंड दैट इज एपीआई इज लाइक अ सर्विस which allows us to request a data। सिंपल API एक सर्विस की तरह है जहां से हम डेटा का रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एंड गाइस अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, अगर आपको याद हो मैंने ये जो कोविड-19 के जितने भी केसेस हो रहे थे इंडिया में, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो क्रिएट किया था, राइट? आई मीन कितने टोटल केसेस हो रहे पर डे। सो गाइस मुझे कैसे पता चलेगा कि कितने दिन में कितने केसेस बने थे, राइट? तो उसके लिए क्या किया गाइस, हमने कोविड-19 API सर्विस की हेल्प ली। बेसिकली उस एपीआई को कॉल किया एंड हमने बोला कि आज के दिन या सिर्फ जुलाई के मंथ में कितने केसेस हुए उसका डेटा मुझे चाहिए। तो गाइस हम क्या कर रहे हैं, कोविड-19 का एक एपीआई है जो कि नाउ एक सर्विस की तरह वर्क कर रहा है। वहां पे मैंने उस एपीआई को कॉल किया एंड मैंने बोला कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अगस्त के मंथ में कितने केसेस हुए उसका डेटा चाहिए। सो गाइस ये है आपका एपीआई। इट्स लाइक अ सर्विस जहां से आप डेटा का रिक्वेस्ट कर सकते हो एंड आपको सारे डेटा मिल जाएंगे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहूँ? सो इट्स सुपर डुपर इजी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ गाइस, प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और मजा आ जाएगा। सो गाइस आज हम अपना खुद का एक सिंपल एपीआई एटलीस्ट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो देखिए। सो गाइस मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं अपने फोल्डर स्ट्रक्चर पे आ जाता हूँ, राइट? आप देख सकते हो गाइस मेरा ये जो मेन फोल्डर है वहां पे मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करने वाला हूँ जहां पे मैं लिख देता हूँ यूजर API। सिंपल, ठीक है। इसके अंदर गाइस मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूं जिसका नाम होगा यूजर API डॉट, एंड जितने भी गाइस आपके APIs आप जब क्रिएट करते हो बेसिकली जेसन फॉर्मेट में होता है, राइट? एंड अगर आप सोचते हो व्हाट एग्जैक्टली जेसन इज गाइस, जेसन का आप सिंपल इतना समझ लीजिए कि डेटा के साथ अगर आपको खेलना हो, लाइक डेटा को स्टोर करना हो या डेटा को फॉर्मेट करना हो या एक्सचेंज करना हो, देन हम जेसन यूज करते हैं, राइट? एंड गाइस आपको याद है मैंने कल ही के दिन एक वीडियो क्रिएट किया था, अगर मैं आपको बताऊं, जहां मैंने आपको दिखाया था कि आप किस तरीके से नेटफ्लिक्स का जो स्लाइडिंग इफेक्ट है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसमें मैंने एपीआई यूज किया हुआ है, जेसन यूज किया। मतलब इसको भी एक बार जरूर चेकआउट कीजिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। नेटफ्लिक्स का पूरा कंप्लीट एपीआई के थ्रू मैंने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है? ऑलराइट, तो लेकिन आज हम अपना खुद का एपीआई क्रिएट करने वाले। तो देखिए गाइस मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया, उसके अंदर एक फाइल क्रिएट किया एंड फाइल का नाम जो भी आप लिखो बट एक्सटेंशन डॉट जेसन होना चाहिए, राइट? सो देखो गाइस क्या करना है, मेरे पास ऑलरेडी एक बनाया डेटा है तो उसको मैं कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड दिस इज इट गाइस। नाउ अब ये जो मेरा फाइल है ये मेरा एक एपीआई की तरह वर्क करेगा। इसको मैंने सिर्फ होस्ट नहीं किया, रेस्ट सारा काम इसका एक एपीआई की तरह ही है, ठीक? एंड गाइस सिंपली मैंने इस तरीके से इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है? नाउ ये जो मेरा फाइल है ये अब मेरा एक एपीआई की तरह वर्क करेगा, ठीक है? तो यही हमारा सिंपल एपीआई है। लेकिन अब हमें इसके साथ खेलना कैसे है, एंड मैंने जैसे आपको बताया एपीआई इज लाइक अ सर्विस जहां से हम डेटा का रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिलीव मी गाइस। आप बस इतना समझ लीजिए कि गाइस आप एक प्रोजेक्ट पे वर्क करो जहां पे आपके कंपनी में जितने भी लोग हैं उन सब का डेटा इस एपीआई में आपने स्टोर करके रखा है। एंड कल के दिन गाइस अगर आपको किसी भी एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय का अगर डेटा चाहिए तो गाइस आप सिंपली इस एपीआई की मदद से आप उसको कॉल कर सकते हो, उसके सारे डेटा को सिर्फ एक कॉल में गेट कर सकते हो, फेच कर सकते हो। तो एपीआई का बहुत ही ज्यादा यूज होता है। तो सिंपल मैंने गाइस इतना अपना जो डेटा है वो ऐड कर दिया। समझ लीजिए कि गाइस हमारे कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज है उन सब का डेटा हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, आईडी, नेम, यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, पैड्रेस, सब कुछ, ठीक है? इतना मेरा काम हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ गाइस, देखो ये जो बेसिकली HTTP सर्वर के अंदर मैं वर्क कर रहा हूँ उसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट किया यूजर एपीआई एंड देन ये मेरा अपना खुद का एपीआई का एक फाइल है। एंड ठीक उस फोल्डर के अंदर ही वी हैव index.js एंड ये वही फाइल है जिसपे मैं अभी वर्क करते आ रहा हूँ। आई मीन मेरा प्रीवियस वीडियो जो 18th वीडियो था जहां मैंने आपको बताया व्हाट इज जेसन। जी हाँ गाइस, कंप्लीट जेसन मैंने आपको इस वीडियो में बताया, जरूर चेकआउट कीजिएगा। सो गाइस इसको जरूर चेकआउट कीजिए। एंड ये देखिए 17th वीडियो में मैंने आपको यूआरएल बताया था, राइट? किस तरीके से हम राउटिंग यूज कर सकते हैं इन Node.js। तो इसको कंटिन्यू कर रहा हूं मैं एंड हमने यहां तक देख लिया था इस वीडियो में। सो गाइस अगर आपको कुछ भी डाउट हो यहाँ पे क्या हो रहा तो गाइस इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? बेसिकली यूआरएल यूज कर रहा हूं मैं। अगर मैं आपको बताता हूं इस तरीके से मैं गया अपने टर्मिनल पे, मैंने ऑलरेडी गाइस आप देख सकते हो सर्वर को मैंने स्टार्ट कर रखा है यहाँ पे। सिंपल यहाँ पे मैं चलता हूँ nodemon index.js, मेरा सर्वर स्टार्ट हो चुका। अब मुझे इसकी बिल्कुल नीड नहीं है।
खाली मुझे इतना करना है कि मेरा ये जो सर्वर है गाइस वो लोकल होस्ट 8000 पे रन कर रहा है। एंड अगर मैं आपको दिखाऊं कि अगर मैं कॉन्टैक्ट हटा दूं सो हेलो फ्रॉम द होम साइड, अगर मैं यहाँ पे चल के कॉन्टैक्ट लिख दूं सो हेलो फ्रॉम द कॉन्टैक्टर्स साइड। आज गाइस हमें अपना खुद का एक एपीआई क्रिएट करना है जहाँ पे मैं अगर उस एपीआई को कॉल करूँ, उस एपीआई के फाइल के थ्रू अगर मैं किसी डेटा का रिक्वेस्ट करना चाहूँ तो वो डेटा मुझे मिल जाए। दिस इज योर एपीआई, सिंपल। तो कैसे होगा देखो, ऑलरेडी हमने अपना एपीआई तो क्रिएट कर ही चुका है, राइट। मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको हटाता हूँ एंड ऑलराइट इसको भी हटा देता हूँ। सो देखिएगा इस क्या करना है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और यूआरएल ऐड करता हूँ एंड इट्स सुपर डुपर इजी कैसे ऐड करना है। एल्स इफ अगर यूजर जो भी रिक्वेस्ट कर रहा है, बेसिकली क्लाइंट जो भी रिक्वेस्ट कर रहा है, अगर वो लिखे यहाँ पे सपोज यूजर एपीआई लिख देता हूँ, चलो यूजर एपीआई, ठीक है। तो मैं रेस्पॉन्स में क्या देना चाहूँगा, हेलो फ्रॉम द यूजर एपीआई, यूजर एपीआई, इस तरीके से एपीआई साइट्स, लेट्स टेस्ट क्या होता है ये, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड गाइस मैं इसको सेव इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नोडमॉन ऑटोमेटिक इसको रन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ गाइस, आई नीड टू राइट यूजर एपीआई, आई थिंक मुझे कैप्स में नहीं लिखना था लेकिन फिर भी बूम गाइस, अब आप देख सकते हो हेलो फ्रॉम द यूजर एपीआई साइट्स। एटलीस्ट इतना हमारा काम बन गया। अभी मुझे क्या करना है, मुझे यूजर जब भी इसको कॉल करे तो सिंपली अब मुझे इस फाइल को कॉल करना है, ठीक है। तो देखो गाइस मैं क्या करता हूँ एंड हमने ऑलरेडी देख चुका है गाइस, मैंने आपको बताया यहाँ पे फाइल सिस्टम मॉड्यूल्स, यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव दिस फाइल सिस्टम मॉड्यूल्स, जरूर चेकआउट कीजिए, हमारा कोर मॉड्यूल्स था ये, ठीक है। उसकी मदद से देखो मैं क्या करता हूँ, मुझे इस फाइल को रीड करना है ना, इट्स सुपर डुपर इजी। सो एफएस, ठीक है, डॉट, एंड हाँ मैं डायरेक्टली एफएस डॉट यूज नहीं कर सकता, मुझे पहले उसको रिक्वायर करना पड़ेगा एंड ऑलरेडी ये पता नहीं अपने आप आ गया यहाँ पे, लेकिन चलो कोई नहीं, उसको मैं हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे रखता हूँ खुद से कॉन्स्ट, बेसिकली मैं आप एफएस जो मॉड्यूल उसको मैं रिक्वायर कर रहा हूँ, ठीक है। सो रिक्वायर लिख देता हूँ इस तरीके से, रिक्वायर, सिंपली आपको डबल कोट्स के अंदर एफएस मॉड्यूल इस तरीके से ऐड कर देना, सिंपल। अब यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस ये जो आ चुका है इसको मैं हटाता हूँ एंड यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ, सिंपल। यहाँ पे जब भी यूजर एपीआई को कॉल करेगा, बेसिकली यूजर एपीआई, सो मैं क्या करना चाहूँगा, सिंपली देखिए यहाँ पे मैं चलता हूँ एफएस डॉट रीड फाइल एंड मैं फिलहाल के लिए अभी एसिंक्रोनस वर्जन यूज कर रहा हूँ फाइल को रीड करने के लिए। अब देखो गाइस ये बहुत सिंपल है, आप चाहे तो डायरेक्टली सबसे पहले हमें यहाँ पे पाथ देना रहता है कि आपको किस पाथ, बेसिकली किस फाइल को रीड करना है, राइट। अगर आप डॉट फॉरवर्ड स्लैश लिखोगे तो भी गाइस ये वर्क करेगा, लेकिन आई विल सजेस्ट यू टू गो विथ सिंपल। मैंने बैकटिक यूज की, मैं सिंपली गाइस मैं क्या यूज कर रहा हूँ, टेम्पलेट लिटरल्स या आप कह सकते हो टेम्पलेट स्ट्रिंग्स। हमने ऑलरेडी ES6 ECMAScript 2015 में देखा है। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, मैं कॉल कर रहा हूँ हमारे वेरिएबल को, हमने देखा ऑलरेडी गाइस, ये देखो डायरेक्टरी नेम, बेसिकली ये रैपर फंक्शन के अंदर हमने देखा था। इसके अंदर में जाना, बेसिकली हमारा जो मेन डायरेक्टरी है उसका ये पाथ बता रहा है। नाउ अब हम इस पे आ चुके हैं HTTP सर्वर पे, राइट। अब मुझे ये जो HTTP सर्वर है वहां से उसके उसके अंदर जाना है यूजर एपीआई के अंदर। सो यूजर क्या ये एपीआई के अंदर जाना है, उसके अंदर गाइस मुझे अब इस फाइल को कॉल करना है, दैट इज यूजर एपीआई डॉट जेसन। सो ये जो ऊपर मैंने गलती से लिख दी उसको काट देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजर एपीआई डॉट जेसन। चलो मेरा इतना सिंपल सा वर्क हो गया, अभी मुझे इसकी नीड नहीं अब यहाँ से, ठीक है। अभी गाइस हमें मालूम है जब हम एसिंक्रोनस वर्जन यूज करते हैं, सबसे पहले तो ये कि चाहे आप सिंक्रोनस यूज करो ना करो आपको बफर डेटा मिलता है। सो वो बफर डेटा ना मिले, हमने फाइल एनकोडिंग इस तरीके से कर दी यहाँ पे। नाउ आपको कॉल बैक फंक्शन पास करना ही पड़ेगा, देन ओनली आपका सिंक्रोनस वर्क करने वाला, राइट। एंड मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुका है गाइस, आप जरूर चेकआउट कीजिए मेरे इसी सीरीज में। अभी मुझे इस पे 2 पैरामीटर पास करना है, दैट इज एरर एंड देन योर डेटा। अभी क्या होता है गाइस, अगर कुछ एरर हो तो हम इसके थ्रू उसको गेट कर सकते हैं एंड ये अगर सक्सेसफुल हो गया, अगर मैं इस पाथ तक पहुंच के अगर मुझे डेटा मिल रहा है तो उस डेटा को मैं यहाँ पे बहुत इजीली कंसोल करा सकता हूँ। सो कंसोल डॉट लॉग, ये जो भी हमें डेटा मिल रहा है मैं यहाँ पे उसको दिखा सकता हूँ इस तरीके से, कंसोल लॉग डेटा। अभी मैं क्या करूँगा, इसको एज इट इज छोड़ता हूँ, अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ एंड गाइस अब मुझे क्या करना है, देखो मैंने ऑलरेडी कंसोल डॉट लॉग डेटा लिख दिया यहाँ पे, राइट। कम जूम करता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ एंड इसको गाइस क्या मैं क्लीन कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। चलो गाइस मैं एक काम करता हूँ फिलहाल के लिए, अभी इसको मैं यहाँ से एक सेकेंड यहाँ से मैं अपना सर्वर क्लोज कर देता हूँ ताकि मैं आप लोगों को एकदम प्रॉपर दिखा सकूँ यहाँ से, ठीक है। मैं सिंपल रन करता हूँ फिलहाल इसको, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बेसिकली। सो नोड index.js, ठीक है, नोड index.js एंड बूम गाइस, लिसनिंग टू द पोर्ट नंबर इतना, द मोमेंट इसको मैं हिट करता हूँ एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो मुझे सारे के सारे डेटा यहाँ पे मिल चुके हैं। देखिए, देखा, मतलब हमने रीड कर लिया एकदम सक्सेसफुली। आप देख सकते हो गाइस मुझे सभी के सभी मेरे जो भी एपीआई जो भी मेरा डेटा है
वो मुझे यहाँ पे मिल चुका है ना। इतना सिंपल गाइस है राइट। मैं इसको आप थोड़ा कम जूम कर देता हूँ। मैं बस ये दिखाना चाहता था कि इस तरीके से ये आपका वर्क कर रहा है, एकदम परफेक्ट है राइट। अब आप क्या कर सकते हो, ये जो मैंने console.log किया इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड मैं डायरेक्टली यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर सकता हूँ इस तरीके से। एंड लेट्स सी क्या होता है गाइस, अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ आपको वो नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी तक मैंने उसको वो नहीं किया, आई मीन यहाँ पे मैंने अभी तक उसको रन नहीं किया। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से Ctrl+C। अब गाइस मैं nodemon यूज़ करूँगा, बैक टू नॉर्मल nodemon, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ, सो गाइस मुझे एरर आ रहा है राइट। एंड वो एरर आने का रीज़न मैं आपको बताता हूँ, डैट इज़ कि ये जो डेटा है, आई मीन यहाँ पे ये जो मैंने लिख दिया देखो रेस्पॉन्स डॉट एंड, ये जो डेटा है वो उसको गेट नहीं कर पा रहा है राइट। तो मुझे वो गेट करवाना पड़ेगा एंड वो होगा तब जब मैं ये जो रेस्पॉन्स डॉट एंड है फाइल को जब वो रीड करा उसके अंदर ही मैं अगर उसको पास कर दूं देन 3 to 1 एंड बूम। ऐसे देखिए मुझे मेरे सारे के सारे डेटा मिल गए, है कि नहीं गाइस। कितना सिंपल था अपना खुद का ओन एपीआई क्रिएट करना। एपीआई मतलब यही है कि गाइस आप एक सर्विस क्रिएट करो जहां से आप अपने डेटा को कॉल कर सकते हो बहुत इजीली। देखो यहाँ पे इतना कुछ डेटा था गाइस, इसको अगर आपको शो करना होता ना जाने हम क्या करते, लेकिन सिंपल इतना लाइन ऑफ कोड एंड हमें सभी के सभी डेटा मिल चुका है, ठीक है। एंड हाँ गाइस एक और चीज, इनकेस अगर आपको कभी भी अपने एपीआई को यूज करना कि वो परफेक्टली वर्क करता है या नहीं राइट, तो सिंपली ये देखो जहां से मुझे ये एपीआई मिल रहा था उसको मैंने कॉपी की राइट। हमारे पास एक पोस्टमैन है, ये हम आगे जरूर देखेंगे जब हम एक्सप्रेस.js देखेंगे, लेकिन फिर भी मैं अब भी आपको बता देता हूँ। सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू पे जाना है, रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है एंड वहां पे गाइस आपसे क्या पूछेगा, आपका रिक्वेस्ट का नाम आप लिख दीजिए टेस्ट एपीआई, कुछ भी लिख सकते हो। एंड यहाँ पे ये ऑप्शनल है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, चाहे तो आप अपना एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, नहीं तो मैंने ऑलरेडी एक बना रखा है उसी को ही मैंने क्लिक की एंड देन सेव कर दिया इस तरीके से, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो चुका है एपीआई के अंदर ही, टेस्टिंग एपीआई। यहाँ पे गाइस आप बहुत इजीली देख सकते हो वी हैव मल्टीपल मेथड्स, तो मैं गेट को ही रखता हूँ एंड यहाँ पे एंटर रिक्वेस्ट यूआरएल। ये जो यूआरएल है जहाँ से मैंने कॉपी की थी अपना एपीआई, अगर मैं सेंड कर दूँ यहाँ पे इस तरीके से जस्ट टू मेक श्योर कि ये वर्क करता है यानी, एंड बूम गाइस ये देखिए आपके सभी के सभी डेटा आपको यहाँ पे मिल चुका है। सो ये बहुत ही ऑसम है। मतलब अगर आपको कुछ भी एपीआई हो ना, आई मीन चाहे आपका कोविड का हो चाहे नेटफ्लिक्स का हो, जो भी एपीआई हो, अगर वो वर्क करता है यानी सिर्फ चेक करना हो डायरेक्टली यहाँ पे गाइस आप इस तरीके से एंटर कर दीजिए। आपके अगर डेटा यहाँ पे दिख रहा है इट मीन्स आपका वो एपीआई वर्क कर रहा है, सिंपल, ठीक है। ये हम आगे जरूर देखेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना, लेकिन फिर भी एक इंटरेस्ट बना रहा है बोल के मैंने आपको दिखा दिया। मैंने आपको दिखा दिया गाइस अब अपना खुद का एपीआई कैसे क्रिएट कर सकते। एपीआई इज लाइक अ सर्विस जहां से आप डेटा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमने डेटा रिक्वेस्ट किया भी, सिंपल, ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, डेट इज कि गाइस अगर आपको चाहिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इस फर्स्ट वाले का नाम चाहिए, मैं कैसे करूंगा देखो। तो सिंपली गाइस सबसे पहले तो कॉन्स्ट, तो सबसे पहले गाइस मुझे ये जो डेटा मिल रहा है जेसन फॉर्मेट में, मुझे इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, आई मीन जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में। सो कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट डेटा, मैंने आपको बताया था गाइस मेरे प्रीवियस वीडियो में, मैंने जहाँ पे कंप्लीट नोड जेस आपको बताया किस तरीके से जेसन के साथ आपको खेलना है। सो जेसन डॉट पार्स आपको लिखना है एंड देन आपको ये जो डेटा है यहाँ पे पास कर देना है। दिस इज इट। नाउ गाइस सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी। अब देखो मैं अगर आपको बताऊं ये हमें डेटा किस तरीके से मिल रहा था, ये एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखो एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले गाइस मुझे ये जो फर्स्ट इंडेक्स नंबर है उस पर जाना पड़ेगा एरे के। कैसे जाएंगे, सिंपल 0, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, डॉट। अब गाइस ये सब का यूज कर सकता हूँ। लेट्स से मुझे ये नेम चाहिए, सो मैं सिंपली नेम को कॉल कर दूंगा, Ctrl+S सेव एंड 3 to 1 एंड बूम गाइस ये देखिए लीना, ये जो भी लिखा है लीन ग्राहम जो भी है। एंड यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ सो ये देखिए गाइस ये है ना ऑसम, मतलब यही तो आपका ये पे देखो गाइस। अगर मैं सेकंड पे चलता हूँ, सेकंड पे मुझे कौन मिलता है वो देखते हैं, जो भी हो, लेकिन हमें डेटा मिल रहा है। एंड गाइस अब आप देख सकते हो हमने अपना खुद का एपीआई क्रिएट किया, मतलब ये है ना ऑसम। आप में से बहुतों का डाउट था एपीआई कैसे क्रिएट करूँ, सिंपल हो गया एपीआई क्रिएट। यही तो है, एक सर्विस आपने क्रिएट कर दी जहां से अब आप डेटा का रिक्वेस्ट कर सकते हो, दैट इज योर एपीआई। लेकिन बात एक ये होती है कि गाइस इसमें जब हम इस पेज को कॉल कर रहे हैं, ये हमारा ये जो एपीआई है इसको वापस से कॉल कर रहा है, अगेन एंड अगेन कॉल करता जा रहा है। मैं नहीं चाहता, मैं चाहूंगा कि फर्स्ट टाइम अगर आप एक बार हमारे इस एप्लीकेशन या मेरी इस वेबसाइट पे विजिट करते हो, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइम के लिए ही ये कॉल होना चाहिए। एंड उसके बाद जो भी कुछ हो रहा ऑटोमेटिक डेटा हमें मिलते रहना चाहिए, राइट। उसके लिए हम क्या करेंगे गाइस, ये जो पार्ट है इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, इसको एकदम टॉप पे ले जाऊंगा मैं, जहाँ पे हमने अपना ये सर्वर क्रिएट किया था, ठीक, वहां पे मैं इसको ऐड कर दूंगा, ठीक है। एंड नाउ अगर हम ऊपर जाते हैं, सो गाइस अब हम सिंक्रोनस वर्जन, आई मीन अब हम एसिंक्रोनस नहीं, वी विल यूज दिस सिंक्रोनस वर्जन,
ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट टाइम ही लोड होने वाला है। अगर आपने फाइल होस्टिंग या स्कोप चेनिंग देखा होगा तो इसमें सिंपल ये फर्स्ट टाइम लोड होकर हमारे स्कोप चेन में रहता है, तो हमें इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। इसको फिलहाल हटा देता हूँ। अभी गाइस हमें ये एरर इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, सिंपल इसकी जरूरत नहीं है, एंड ये सिंपल मतलब मेरा काम हो गया इतनी इजीली। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, खाली यहाँ पे कॉन्स्ट, ये जो भी डेटा मुझे मिल रहा है उसको इस कांस्टेंट वेरिएबल पे मुझे स्टोर करना है। आई मीन ये जो मेरा एपीआई का डेटा है वो यहाँ पे स्टोर हो चुका है, उसको मैंने पास कर दिया, बेसिकली ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके इस पे स्टोर कर दिया, ठीक है। अब नाउ ये जो मेरा डेटा है वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे यूज तो कर ही रहा हूँ, राइट। अब मुझे क्या करना है, इसकी मुझे नीड नहीं, इसकी मुझे नीड नहीं है, एंड कंट्रोल एस सेव करता हूँ, एंड देन सिंपली आपको इसको भी हटा देना है। सो आप देख सकते हो बस अब एक लाइन रह गया, एंड दिस इज इट। एंड गाइस आपको एक चीज हमेशा याद रखना, चाहे आप कोई भी एप्लीकेशन के साथ वर्क कर रहे हो, कोई भी डेटा के साथ आप वर्क कर रहे हो, आपको अपने सर्वर अपने ब्राउजर को बताना पड़ेगा कि आप किस डेटा के साथ खेल रहे हो, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, अगर हम HTML के साथ खेलते हैं तो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, राइट, text/HTML। लेकिन अगर हम जेसन के साथ काम कर रहे, सो response.writehead, राइट। यहाँ पे सबसे पहले तो ये कि भाई ये एकदम परफेक्ट है, URL एकदम सही है, तो 200 का स्टेटस कोड आपको देना है। देन कर्ली ब्रेसेस आपको यूज करनी है। देन यू हैव टू राइट कंटेंट टाइप, कि हमारा ये जो डेटा है उसका कंटेंट का टाइप कैसा है, राइट। एंड अगेन आपको डबल कोट्स के बाहर जाना है, देन कॉलन, एंड देन अगेन आपको डबल कोट्स, एंड देन देखो HTML के साथ वर्क करते हो तो आपको text/HTML लिखते हैं। लेकिन आप जब भी जेसन के साथ वर्क करोगे गाइस, आपको application/JSON ये लिखना ही पड़ेगा, मतलब ये रूल है इस तरीके से, ठीक है। अब इससे होगा ये कि हमारे ब्राउजर को मालूम रहेगा, ओके ये जब भी कोई इस पे रिक्वेस्ट करता है बेसिकली जेसन का डेटा के साथ यहाँ पे डील हो रहा है, सिंपल। अब अगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गाइस, डेटा हमें जैसे ऑलरेडी मिल रहा था वैसे ही मिल रहा है, लेकिन अब इसका बेस्ट पार्ट है कि अब जब मैं इसको कॉल करूंगा ना, ये बार बार मेरे फाइल को रीड नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं सिर्फ अपने फाइल को एक ही बार रीड कर रहा हूँ टॉप पे, वो अब उसके बाद बात खत्म। अब मैं खाली डेटा को गेट कर रहा हूँ, खाली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, राइट। एंड जस्ट अभी जो मैंने ये लिखा मेरा, अगर मैं आपको दिखाऊं, सो नेटवर्क पे मुझे जाना है, जो भी मैंने अभी स्टेटस कोड, एंड देन आपको मैं बताता हूँ। देखिए अगर आप सिंपली रिफ्रेश करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूजर एपीआई स्टेटस कोड 200। सो गाइस मैंने हल्का जूम कर दिया, आप देख सकते हो स्टेटस 200, बेसिकली ये 200 मतलब सक्सेस। एंड इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हो ये रेस्पॉन्स हेडर्स, मतलब हमें हेडर सेट करना रहता है ना रिस्पॉन्स का, तो आप देख सकते हो कि इसका जो कंटेंट टाइप है नाउ इट्स application/JSON, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, राइट। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही, जहां मैंने आपको दिखाया कि नाउ अब आप कितनी इजीली अब अपना खुद का एपीआई क्रिएट कर सकते हो। मैंने आपको दिखाया कि अब अपना खुद का एपीआई सर्विस कैसे क्रिएट कर सकते हो, एंड वहां से आपको जब भी मर्जी हो आप डेटा को रिक्वेस्ट कर सकते हो, एंड वो डेटा हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो ये है ना ऑसम गाइस, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम आगे प्रोजेक्ट में एकदम प्रॉपर देखेंगे और बेटर तरीके से देखेंगे कि इसको एग्जैक्ट वेबसाइट में किस तरीके से हम दिखाए, राइट। लेकिन हाँ, अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत और इंटरेस्ट आ रहा है तो गाइस नेटफ्लिक्स वाला देखिए, इसमें मैंने प्योर सब कुछ बता दिया। हाँ बस नोड.js यूज नहीं किया, लेकिन प्योर एपीआई के थ्रू मैंने आपको करके दिखाया ये नेटफ्लिक्स वाला पार्ट, जो इसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। सो गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड बताना चाहूंगा अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, मुझे बहुत खुशी होगी। एंड दूसरा ये कि गाइस इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स, आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप, वहां पे जरूर शेयर कर दीजिएगा, ऑलराइट। एंड गाइस बताना चाहूंगा कि आप ही के लव एंड सपोर्ट से 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है, अब हमें 3 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है जल्द से जल्द। सो गाइस अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।